पूरे देश में आरएसएस का राज आ गया है। भारत में अब हर जगह आरएसएस का राज है। भाजपा फ्रंट पर है, भाजपा के पीछे आरएसएस है। मोदी को मोदी बनाने वाली आरएसएस है, योगी को योगी बनाने वाली आरएसएस है, बीजेपी की ताकत आरएसएस है। अब इस चीज से समझ लीजिए कि दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, उनके नाम को सीएम के लिए आरएसएस ने ही सामने रखा था और उसके बाद बीजेपी को तुरंत एक्सेप्ट करना पड़ा था, क्योंकि भाई आरएसएस से ऊपर बीजेपी नहीं है। और आप जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। आरएसएस बीजेपी एक ही सिक्का है, बस पहलू अलग अलग है। अब दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में आरएसएस के माइंडसेट वाली, आरएसएस के समर्थन हासिल की हुई महिला अगर सीएम बन रही है तो उनका क्या लेवल होगा और क्या मानसिकता होगी। लेकिन दिल्ली की जनता ने नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समाज ने उन्हें बनाया है दिल्ली का सीएम। अब देखते हैं कि आगे होगा क्या। बट तमाम देशवासी, हिंदू हो या मुस्लिम, उम्मीद कर रहा है कि भाई अच्छा ही करेंगी। लेकिन जो उनके नाम के आने के बाद, यानी सीएम के लिए जब रेखा गुप्ता जी का नाम सामने आया, तो उनके नाम के साथ साथ सोशल मीडिया पर उनकी जो खतरनाक और गंदी सोच है, उनके भी ट्वीट्स वायरल होने लगे। जी हाँ, रेखा गुप्ता के ऐसे ऐसे ट्वीट सामने आए कि पूरा भारत हैरान हो गया। जितनी तेजी से रेखा गुप्ता जी सबका धन्यवाद अदा कर रही थी, उतनी ही तेजी से पीछे से अपना पासवर्ड किसी को देकर, ऑब्वियसली अपनी पीआर टीम को देकर या अपनी किसी सोशल मीडिया टीम को देकर दनादन पुराने तमाम ट्वीट्स डिलीट करने लगी। और लगभग अब तो सारे करवा दिए। लेकिन ये दुनिया बहुत आगे है, जमाना खतरनाक है भाई। डिलीट करने का मतलब यह है कि करोड़ों लोगों के पास सेव है। हजरात, पहले ट्वीट ने ही दिमाग चकरा दिया और शर्मिंदगी के लिए, रेखा जी की शर्मिंदगी के लिए ये सबब बनने लगा। रेखा गुप्ता जी का आपके दिल्ली वालों की सीएम का ये ट्वीट 2016 में 5 अक्टूबर को किया गया था, वो भी रात को 12:30 बजे। ये आज की दिल्ली की सीएम हैं। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था, जिसे वो नहीं दे सकी थी। आप इस ट्वीट से ही सारी मानसिकता एक महिला होके एक सीएम के लिए, जो उस वक्त सीएम थे, सोचिए अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरह के घटियापन वाला बयान इन्होंने दिया था, ट्वीट किया था। इसके अलावा लिखती हैं कि आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। दोस्तों, ये भी ट्वीट दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी ने डिलीट कर दिया है। फिर एक और ट्वीट देखिए जो वायरल हुआ कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप का भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। ये रेखा गुप्ता हैं, दिल्ली की सीएम। तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल्ली की सीएम की मानसिकता आपके सामने है और इसके बाद आप समझ लीजिए कि सीएम की ये जबान और सीएम की ये सोच है तो दिल्ली का क्या ही होना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको लग रहा है अरे राजा भाई इतनी सी बात, जब सबसे खतरनाक ट्वीट तो दिखा चुका हूं, लेकिन ट्वीट्स की भरमार है। जिस तरह से उनकी मानसिकता सामने आ रही है, दिल्ली वालों को डरना चाहिए। मुसलमानों के लिए सोच क्या है? देखिए, सभी को पता है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक है।
और बीजेपी को जिताया ही इसलिए गया है, काम वाम तो कुछ नहीं किया, जिताया इसलिए गया है क्योंकि बीजेपी ने टेबल के नीचे हिंदुओं को यही बताया है कि हम आएंगे तो मुल्लों की चूड़ी टाइट रहेगी। लीजिए, दिल्ली की रेखा गुप्ता जो सीएम अब होंगी, उनका एक और ट्वीट देख लीजिए जो मुसलमानों के बारे में इनकी सोच बता रही है। भारतीय मुस्लिम रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन कानून इनको इस्लामिक देशों की चाहिए। क्या यही है इनकी देशभक्ति? जिनको शरिया कानून चाहिए वो जाकर इस्लामिक देशों में बस जाए, यहां तो बाबा साहेब का संविधान ही चलेगा। जय हिंद। देखिए दोस्तों, ये है आज की होने वाली दिल्ली की सीएम साहिबा और उनकी मुसलमानों के बारे में क्या मानसिकता है, क्या सोच है। अब इनकी गवर्नमेंट में, इनकी गवर्नेंस के अंदर दिल्ली के मुसलमानों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। वहीं ये माननीय नारी शक्ति महिलाओं का आइकन बन जाएंगी और बीजेपी ने इनको सबसे ऊपर का स्थान दे दिया कि आप बेस्ट हैं। लीजिए, गांधी को भी गरियाती हुई नजर आ रही हैं। इन्होंने 2017 में भी ट्वीट किया और ये वो ट्वीट हैं जो उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। अब शर्मिंदगी हो रही है तो भागना पड़ रहा है, गोडसे सावरकर बनना पड़ रहा है। लिखती हैं, गाली से शुरुआत करती हैं कि नीच कांग्रेस को जवाब अब गुजरात की जनता ही देगी, क्योंकि उच्च कोटि के लोग तो केवल गांधी परिवार में ही पैदा हो सकते हैं। राहुल गांधी को मेंशन की गई ये गाली वाला ट्वीट है। इसके अलावा दोस्तों, मोदी जी के बारे में शायद इसी वजह से मोदी जी ने इनको पसंद किया है, क्योंकि ये चीजें बड़ी अच्छी लगती होंगी ना मोदी जी को। नवाज, मोदी जी दिल्ली जाते समय लाहौर में प्लेन उतार लेना। मोदी, क्यों बे? नवाज, जन्मदिन है, आप आओगे तो दोस्तों पे रौब जमेगा। ये उस वक्त की बात कर रही हैं जब प्रधानमंत्री मोदी बिरयानी खाने अचानक से सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो शायद रेखा गुप्ता जी सही कह रही होंगी। अजी सिर्फ ट्वीट वायरल नहीं हुए, उनके वीडियो भी वायरल हो गए हैं। वीडियो के अंदर ये देखिए, न्यूज़ 24 ने भी इसको कवर कर लिया है, जिसमें एमसीडी पार्षदों के बीच जब बवाल हुआ था तो रेखा गुप्ता जी अपनी पूरी ताकत से जो उन्होंने सीखा है वो इसके अंदर करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें वो वहाँ के यानी हमारे टैक्स के पैसे से जो चीज़ें बनाई गई, लाई गई, जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ हैं, उनको तोड़ती हुई, बड़ी शिद्दत से तोड़ती हुई, उसको फेंकती हुई, पटकती हुई रिकॉर्ड हुई हैं। हजरात, ये रेखा गुप्ता जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी इस देश में अब सबसे मतलब सबके लिए, सारी महिलाओं के लिए जो अब आइकन बन गई हैं, उनका ये वीडियो है। मुबारक हो दिल्ली वालों, बेहतरीन सीएम मिली है आपको। भाई साहब, इतना ही नहीं, सन 2016 में भारत हार गया था चाइना से। लग गया शौक? अरे भाई, शौक वाली बात नहीं है। दिल्ली की जो अब होने वाली चीफ मिनिस्टर हैं माननीय रेखा गुप्ता, देखिए ना, ट्वीट किया था इन्होंने, गर्व है मोदी तेरी हार पर भी, तू भले ही चीन से हारा पर करोड़ों राष्ट्र प्रेमियों का दिल जीत गया। सीना ठोक के बोलो मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं। जून 24, 2016 का ये पोस्ट 1:28 दोपहर को ट्वीट किया गया। ये कंटेंट है, ये ट्वीट किया गया था रेखा जी के द्वारा। अब देश पूछता है कि मोदी जी की हार पर जिस महिला को गर्व हो, उसे मोदी जी ने सीएम बना दिया। भाई साहब, मोदी जी भी क्या ही करें, मोदी की थोड़ी नहीं चल रही है, आरएसएस का आदेश था। रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की सीएम बनेंगी तो उसके पीछे यही तो सारी मेहनत है उनकी। गाली और सिर्फ गाली और सिर्फ गाली। राहुल गांधी को मेंशन करके गाली बकी हुई, उनके दादा को भी गाली बकी हुई है। ट्वीट आप देख लीजिए, लिखा था
जिसके दादा कब्र में, वो हिंदू कैसे? प्लीज आंसर राहुल गांधी। राहुल गांधी को मेंशन करके इतनी घटिया लेवल की बात, इतने नीच लेवल के ट्वीट कौन कर रहा था? अब इसको एआई कहा जाएगा या कुछ और, लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, जनता बेवकूफ नहीं है, सबको नजर आ रहा है। मैं हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यमुना तो साफ हो जाएगी, पहले इनके ट्वीट डिलीट करवाओ भाई। रेखा जी, पहले आप अपने अकाउंट की सफाई कीजिए। मालूम है कि आप कर रही हैं, लेकिन माजरत के साथ कहेंगे ये वायरल हो चुके हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुसंख्यक समाज को, क्योंकि उन्हें पसंद यही सब। हजरात, मुझे याद आ गया नरसिंहा गंध सरस्वती का वो बयान, जिसमें उसने बीजेपी की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बावजूद नरसिंहा गंध सरस्वती के ऊपर इसी बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। महिला कार्यकर्ताओं के बारे में जो बात उसने कही, आज रेखा जी को सीएम बनते हुए देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं और अफसोस हो रहा है कि इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नरसिंहा गंध सरस्वती पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रही। ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग। ये पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, अरे जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा है। सुन लिया आपने, ये पुराना वीडियो है, पहले ही क्लियर कर रहा हूं, लेकिन ये पिछले जन्म का नहीं है। जब बीजेपी पावर में थी तभी का ये बयान है नरसिंहा गंध सरस्वती का। अब दोस्तों, रेखा गुप्ता जी का इतना सारा विवादित जो है कूड़ा वायरल हो गया है और उनको खुद लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, तो डिलीट करवा रही हैं, लेकिन दुनिया के सामने वो गंदगी आ चुकी है। अब एक दूसरा कॉम्पिटिटर है बीजेपी का ही, मीम वायरल हो रहा है भाई। ये देखिए, मीम शेयर किया जा रहा है कि जब गाली वाला ही बनाना था तो मुझ में क्या बुराई थी भैया। बात तो सही है। अब रेखा गुप्ता जी की पूरे देश भर में सीएम बनने से पहले किरकिरी हो गई। बीजेपी आईटी सेल लगातार इन ट्वीट्स को छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मामला दुनिया के सामने आ गया। अब मीम बनने लगे। एक और बेहतरीन मीम सामने आया। राजा बाबू ने मीम शेयर किया जिसमें लिखा कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम जब बन गई तो दिल्ली की महिलाओं, ये कॉन्फिडेंस उनका। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे माँ जो तुम ऐसे हो। अच्छा। पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं। हजरत मोहतरम, बीजेपी भले ही पूरी पावर में आ गई है, लेकिन गंदी राजनीति और इनके नेता घटियापन से पीछे नहीं हट रहे हैं। रविंदर नेगी जी जो कभी बच्चे को परेशान करते हुए नजर आते हैं, कभी ठेले वाले गरीबों को परेशान करते हुए नजर आते हैं, कभी किसी को धमकाते हुए, ये काम कर करके वो जीत भी गए। और उसके बाद जब उनको पता चल गया कि यही काम करके मैं फेमस हो रहा हूं, तो उन्होंने हराने के बाद भी आम आदमी पार्टी को इतनी बुरी तरह से हरा दिया, फिर भी सुकून नहीं। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता जिन्होंने वो दफ्तर छोड़ा, तो उनको बदनाम करने के लिए जाकर झूठ मूठ बातें बोलना शुरू कर दी, लेकिन उनका झूठ गोदी मीडिया ने ही पकड़ लिया और अब जिल्लत का सामना करना पड़ा। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आउजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। देखिए, अगर पीडब्ल्यूडी की माने तो बिल्कुल नहीं। पीडब्ल्यूडी के जो जूनियर इंजीनियर हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने कोई भी सामान नहीं दिया था, कोई सरकारी सामान नहीं था उस दफ्तर में। जो 2 एसी गायब होने के लिए वो स्पेस दिखा रहे कि स्पेस खाली है, वो दोनों रेंट पे लिया गया था और जिससे रेंट पे लिया गया था उसको वापस दे दिया गया। जो वहां पे कुर्सियां थी वो जरूर गायब हुई, वो लेकिन गायब नहीं हुई हैं।
दरअसल जो प्राइवेट किसी लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से अरेंज किया गया था या किसी ने दे दिया था उस कार्यालय को, वो लोग वापस ले गए हैं। हमने अभी भी देखा कि कई एसी अभी भी लगे हुए हैं, पंखे सारे लगे हुए हैं। एक स्पेस जो ये दिखा रहे हैं कि एसी का, वो किराए पे लिया गया था। पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर वेद प्रकाश है, मेरी बात हुई है फोन पे उनसे, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमने कोई सामान नहीं दिया था। ताम झाम कुछ झोल माल करके बीजेपी जीत तो रही है, हर जगह पावर में आ रही है, लेकिन झूठ उसी तेजी से बीजेपी का खुल रहा है। जिल्लत का भी सामना वैसे ही इनको करना पड़ रहा है। कल तक योगी जी उर्दू से चिढ़ रहे थे, किलस रहे थे, समझ रहे हो ना, लेकिन हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। ये देखिए, एक पुराना पोस्ट फौरन मोदी जी का ही हमारे वायरल हो गया, जिसमें मोदी जी खुद ट्वीट किए हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं सलीम खान साहब का, जिन्होंने मेरी वेबसाइट उर्दू लैंग्वेज में लॉन्च की है। बताइए, ये कोई बात हुई? अबे भैया, इतना ही नहीं, अभी तो कंट्रोल करके हंसे हो ना, अभी देखना आप पूरी हंसी निकल जाएगी आपकी। जो आदमी एक दिन पहले तक उर्दू से चिढ़ रहा था और उर्दू को निशाना बना रहा था, वही आदमी उसी जगह पर खड़ा होकर उर्दू में शायरी भी बोलता है। अरे हिपोक्रेसी की इनकी सीमा नहीं है क्या बे? देखिए तो, दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। नेताओं का पढ़ा लिखा होना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी भसड़बाजी में बोल देते हैं। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जलील हो जाते हैं। फिर ग्राउंड पर, क्योंकि सच्चाई से उसका दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उर्दू को कोस दिया, कठमुल्ला ये और वो मौलवी सब बोल दिया। जो आदमी पहले से ही मुसलमानों से नफरत करता हो, एकदम हिकारत करता हो, तो उससे आप क्या उम्मीद करोगे भाई? वो जब भी मुंह खोलेगा मुसलमानों के खिलाफ ही बोलेगा। तभी तो उनके चाहने वाले मुसलमानों के खिलाफ खुला जो करना है कर रहे हैं। लेकिन पढ़ा लिखा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर कल हुआ क्या उस इंसिडेंट के बाद कि समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने जबरदस्त तरीके से ऐसा झूठों को नंगा किया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बाढ़ ला दी कि मुंह छुपाते छुपाया ना गया इनसे। बहुत फैक्ट पर बात करी भाई साहब, सुनो तो सही। उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक, क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसने बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं। इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा होना जरूरी है, वरना हर जगह जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, अगर इसका पार्ट 2 आज दोबारा से आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा पार्ट 2, तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। फिलहाल इस नेशनल प्राइम टाइम को यहीं रोकते हैं और इसी के साथ दिल्ली में रहने वाले तमाम दिल्ली वासियों को एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं और माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी सीएम बनने पर मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत मजा ही मजा। दिल्ली वालों, खांसी गई तो बवासीर लग गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।